अशोकनगर यादव कॉलोनी स्थित श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं द्वारा पुजारी किशनलाल मिश्रा के सानिध्य में वसंत ऋतु नवरात्रि की द्वितीय दिवस की दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतर्गत श्रद्धालुओं द्वारा पुजारी किशनलाल मिश्रा ने ब्रह्मचारिणी देवी के रूप में 2 कन्याओं का विधिवत पूजन करवाया तथा उनके पैर धोकर मस्तक पर तिलक लगवाकर चुनरी अर्पण करके विधिवत आरती उतार कर ऋतु फल दान किए तथा भेंट स्वरूप में दक्षिणा अर्पित की तथा भैरव देव की भी पूजन करवाई। देवी भागवत के अनुसार उन्होंने बताया कि प्रतिदिन इसी तरह से 9 दिन तक कन्याओं की संख्या बढ़ाकर पूजन की जाएगी। पुराणों के अनुसार मां दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की मूर्ति। इस देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल है। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने हिमालय के यहाँ जन्म लेकर भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी, ब्रह्मचारिणी आदि नामों से जाना जाता है। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल का आहार लिया था और 3000 वर्ष तक पृथ्वी पर गिरे हुए बेलपत्रों का सेवन किया था। इसके बाद बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया था। कई 1000 वर्षों तक निर्जल निराहार तपस्या करती रहीं। इसके बाद इनका नाम अपर्णा पड़ गया था। तपस्या के कारण इन देवी का शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया था। तभी इनकी माताओं ने अभी नहीं, इतनी तपस्या मत करो शब्द के उच्चारण के बाद माँ शब्द आया और इनका नाम उमा भी पड़ गया था। इस तपस्या में तीनों लोग घबरा गए थे। सभी देवता इनके सामने नतमस्तक हो गए थे। सभी ऋषि मुनि इनके सामने शर्मसार हो गए थे। तीनों लोकों में इनकी तपस्या की सराहना हो रही थी। तब ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी द्वारा इनको वरदान दिया कि घर जाओ, आपको चंद्रमौली भगवान शिव शंकर वर के रूप में जल्द ही प्राप्त होंगे। माँ दुर्गा जी का है दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम, नियम की वृद्धि को प्राप्त होता है। जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष भी पथभ्रष्ट नहीं कर पाते। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्वस्व विजय की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन की पूजा का इनकी स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्कर में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त होता है। इनकी उपासना से विवाह आदि की मनोकामना पूर्ण अवश्य होती है। पंचमुखी हनुमान मंदिर पर प्रतिदिन माता पार्वती की शिवालय में पंचोपचार से पूजन एवं धूप दीप नई वेद महाआरती के साथ साथ नरवाण मंत्र का जाप महेंद्र मिश्रा के द्वारा किया जा रहा है और जाप से दशांश हवन से दशांश तर्पण और तर्पण से दशांश मार्जन किया जाता है। रात्रि में माँ की स्तुति संगीत में भजन द्वारा माँ को मनाया जाता है। दुर्गा सप्तशती के मुख्य यजमान हिमांशु यादव किड्स केयर स्कूल वाले हैं। सभी श्रद्धालुओं को इस महायज्ञ में भाव है। पापी का साथ देना पाप करने के बराबर होता है। पंडित शास्त्री। वेदांत भवन में भागवत कथा के दूसरे दिन उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। अशोकनगर। भूल कर भी किसी पापी का साथ न देना, क्योंकि पापी का साथ देना पाप करने के बराबर होता है। उक्त आशय के उद्गार स्थानीय वेदांत भवन पछाड़ी खेड़ा रोड पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ से कथावाचक पंडित रामदयाल शास्त्री ने व्यक्त किए। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरवीर सिंह रघुवंशी द्वारा आयोजित भागवत कथा में पंडित शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की त्रिवेणी का संगम है। जो इसमें गोता लगाता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने भागवत सुनकर मुक्ति प्राप्त की। उन्होंने बताया कि गुरु द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार दिया। यह घोर निंदनीय कृत्य था, पर जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा तो करुणामय द्रौपदी को दया आई और कहने लगी, मुच्यता मुच्यतमेश ब्राह्मणों नित्राम गुरु। आर्यपुत्र, इसे छोड़ो, यह गुरु पुत्र है, इसका वध करना ठीक नहीं, गुरु हत्या का पाप लगेगा। द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों के शोक को त्याग दूसरे पर दया दिखाई। इसलिए मानस में भी कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यह साहस किसी भारतवर्ष की नारी का ही हो सकता है। भगवान ने अर्जुन से अश्वत्थामा को अपमानित करा के छुड़वा दिया। इसके बाद अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की हत्या की, जिसे भगवान ने जीवित किया।
बाद में भगवान भीष्म पितामह के अंतिम दर्शन करने गए भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, भगवत धर्म का उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा और प्रभु को निहारते निहारते अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हमें भूलकर भी किसी पापी का साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापी का साथ देना पाप करने के बराबर ही होता है। भीष्म पितामह ने कौरवों की सभा में द्रौपदी को दुशासन के द्वारा अपमानित किए जाने पर विरोध नहीं किया। यही उनका पाप था, जिसके फलस्वरूप उन्हें सर सैया पर सोना पड़ा। पूजन आचार्य श्री राजेश महाराज पिपरौल, विशेष सहयोग श्री रमेश नामदेव जी, वेदांत भवन वाले। कथा में भजनों की प्रस्तुति श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर रही है। दूसरे दिन कथा में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा। परम मंगल में भगवत प्रति स्वरूपा कलिवर नाशिनी पतित पावनी समस्त ऐश्वर्यों की प्रदाता भगवान श्री राधा माधव के दो चरणों में प्रेम और भक्ति प्रदान कर